फैसलाबाद में कोरोना मरीजों की सूरत-ए-हाल खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गई है। अलाइड अस्पताल में हाई फ्लू ऑक्सीजन वाले बेड मरीजों से भर गए हैं। देखिए रिपोर्ट। महकमा सेहत की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक डिवीजन में कोरोना मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें फैसलाबाद के 161 अफराद, टोबा टेक्सिंग में 50, जंग 20 और चनियोट में मजीद 10 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि फैसलाबाद में 2 अमवात भी हुई हैं। ताहम शहर के सबसे बड़े अलाइड अस्पताल में फ्लो ऑक्सीजन के बेड मरीजों से भर गए हैं, जिस पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मुश्ताक सिपरा का कहना है कि 220 में से 217 पर मरीज ज़ेरे इलाज हैं। कोरोना अपनी पीक पे है, बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं जिनको बहुत सीवियर कंडीशन में रिपोर्ट अस्पताल में करते हैं। हमारे पास 217 के करीब मरीज़ दाखिल हैं जो हाई फ्लो ऑक्सीजन पे हैं, जिनमें 95 कंफर्म जो पीसीआर कंफर्म कोविड केसेस हैं, बाकी सस्पेक्ट हैं। डॉक्टर मुश्ताक सप्रा का मजीद कहना था कि जो मरीज कोरोना वायरस में मुब्तला रिपोर्ट हो रहे हैं, इनकी हालत सीरियस है, जिस पर इन्हें हाई फ्लो ऑक्सीजन बेड पर मुंतकिल किया जा रहा है। तहम कम ऑक्सीजन की ज़रूरत वाले मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए फराहम की जा रही है। ऐसे में अब मरीज दीगर अस्पतालों में मुंतकिल करने की ज़रूरत है कि जो भी पेशेंट रिपोर्ट करे उसको क्वालिटी सर्विसेज दी जाएँ। सारे हॉस्पिटल जिन्होंने अपनी इसकी रेडीनेस की हुई है जो हाई फ्लो ऑक्सीजन है, ताकि वो यूटिलाइज हो जाएं। अदरवाइज जो पेशेंट्स लो फ्लो वाले भी डिस्ट्रेस में आते हैं उनको हम मैनेज करेंगे, वो नीड बेस्ड हम वार्ड्स खाली करवाते रहेंगे। मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से अलाइड अस्पताल, DHQ और जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को इलाज की सहूलत फराहम करने के लिए इकदाम किए गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ हज़रदार हुसैन, फैसलाबाद। आलमी वबा कोरोना के कारेवार डिवीजन में 2 अमवात, 241 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में मजीद 161, टोबा में 50, जंग में 20 और शनियोट में भी 20 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। वायरस के शिकार मरीजों की तादाद 1297 हो गई, जबकि फैसलाबाद में बुजुर्ग शहरियों की वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि कोरोना वायरस के वार जारी हैं। डिवीजन में 2 अमवात हो गई हैं, 241 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में 161, टोबा में 50 और दीगर शहरों में भी मस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। चिन्योट में कोरोना वायरस का बोझ बढ़ने लगा है। गुज़श्ता हफ्ते किए जाने वाले कोरोना टेस्ट के नताइज ताहाल नहीं आ सके। गुज़श्ता हफ्ते 1100 से ज़ायद अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, 500 से ज़ायद अफराद के रिजल्ट भी मौसूल नहीं हुए। जी बिल्कुल, चिन्योट में कोरोना वायरस का बोझ बढ़ने लगा। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि चिन्योट में कोरोना वायरस का बोझ बढ़ने लगा। गुज़श्ता हफ्ते किए जाने वाले कोरोना टेस्ट के नताइज ताहाल ना आ सके। गुज़श्ता हफ्ते 1100 से ज़ायद अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, 500 से ज़ायद अफराद के रिजल्ट भी मौसूल ना हो सके। चिन्योट में होने वाले तमाम टेस्ट फैसलाबाद भेजे जाते हैं। स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी, मुख्तलिफ इलाकों में पाबंदी के बावजूद बाजार खुले। फैसलाबाद के चक 208 केनाल रोड में डेरे पर वलीमे की तकरीब का इनेकाद किया गया। 1000 से ज्यादा अफराद का इज्तिमा। इस तरह कमिश्नर की कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंच गए। ये रिपोर्ट देखिए। ईस्ट केनाल रोड पर वाक़े 208 चक में पाबंदी के बावजूद दावत वलीमा का एहतमाम किया गया। तकरीब में 1000 से ज्यादा अफराद मौजूद थे, जिसमें किसी फर्द ने मास्क भी न लगाया और न ही समाजी फासले का ख्याल रखा गया। एसी सिटी सैयद अयूब बुखारी कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंच गए। अयूब बुखारी ने अफराद को मुंतशिर करने का हुक्म, कई अफराद को हिरासत में ले लिया गया। जंग में पाबंदी के बावजूद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बाजार खुले। रेल बाजार, शहीद रोड, जंग बाजार, दजी रोड बाजार में शटर जो कारोबार जारी, जबकि बाजारों में शहरियों की बड़ी तादाद बगैर मास्क के मौजूद नजर आई। पाकिस्तान जनरल पोस्ट ऑफिस फैसलाबाद में पेंशन लेने आए अफराद की लंबी लाइनें लग गई। पेंशन लेने आने वालों में बूढ़े, मर्द और खवातीन शामिल हैं। अमला और सिक्योरिटी एहलकार भी मौके से गायब नजर आए। रमजान मुबारक के लिए गाइडलाइंस जारी। सहन वाली मसाजिद और इमाम बारगाहों में नमाज हॉल के अंदर अदा नहीं होगी। इन मकामात पर वजू करके भी पाबंदी होगी, जबकि सहरो अफ्तार का एहतमाम भी नहीं किया जा सकेगा। रमज़ान मुबारक में कोरोना के फैलाव से बचने के लिए NCOC ने नमाज तरावी के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। गाइडलाइंस के मुताबिक तरावी का एहतमाम मसाजिद, इमाम बारगाह के अहाते में किया जाए। सहन वाली मसाजिद, इमाम बारगाहों में नमाज हॉल में अदा नहीं की जा सकेगी। कालीन, दरिया बिछाने की भी इजाजत नहीं होगी। नमाज फर्श पर अदा की जाएगी। शहरी सड़कों, फुटपाथ पर नमाज पढ़ने से गुरेज करें और घर से जाए नमाज साथ लाएं।
गाइड लाइन्स में कहा गया है कि मसाजिद इमाम बारगाहों में वजू करने पर पाबंदी होगी, जबकि मसाजिद इमाम बारगाह के फर्श को क्लोरीन मिले पानी से धोया जाए। फ्लू खांसी में मुब्तला नमाजी 50 साल से ज़ायदुल उम्र अफराद और बच्चे मसाजिद इमाम बारगाह में आने से गुरेज करें। सफबंदी के दौरान 6 फुट का फासला रखा जाए, सहरो इफ्तार का एहतमाम न किया जाए और घर पर एहतिकाफ किया जाए। NCOC की जानिब से जारी हिदायतनामे में कहा गया कि मसाजिद इमाम बारगाहों की इंतजामिया को मशरूत इजाजत दी जा रही है। SOPs पर अदम अमल दरामद, केसेस बढ़ने पर पॉलिसी पर नजरसानी की जा सकेगी। लाइनमैनों की अमवात के बढ़ते हुए वाकया पर पेप्को का बड़ा फैसला सामने आ गया। पेप्को का डिस्कोर्स में प्राइवेट बंदों को काम करवाने से पूरी रोकने के अहकाम जारी कर दिए गए। प्राइवेट बंदा बिजली का काम करते पाया गया तो वहां के फीडर इंचार्ज और मुतलका लाइनमैन को फौरी नौकरी से मुअत्तल किया जाएगा। जनरल मैनेजर पेप्को ने मुल्क भर की बिजली की तकसीम कार कंपनी समेत फेस्को को अहकाम जारी किए हैं। पेप्को फैसले में कहा गया है कि इंसानी जान के ज़िया पर फीडर इंचार्ज और मुतलका लाइनमैन पर FIR का इंदराज करवाया जाएगा। ब्रायलर की फिर ऊंची उड़ान, 6 रुपए इजाफे से कीमत 354 रुपए तक जा पहुंची। सब्जियों और फलों की कीमतों में भी उतार चढ़ाव रिकॉर्ड किया गया। मुर्गी की एक बार फिर ऊंची उड़ान, कीमत में मजीद 6 रुपए इजाफा, फी किलो कीमत 354 रुपए हो गई, जबकि अंडों की कीमत 166 रुपए दर्जन पर मुस्तहकम है। सब्जियों और फलों की कीमतों में फर्क रिकॉर्ड किया गया। गोल्डन सेब 3 रुपए की कमी के साथ 88 रुपए से 85 रुपए किलो हो गया। अनार कंधारी 5 रुपए सस्ता होने के बाद 280 रुपए किलो हो गया। अनार बारदाना भी 5 रुपए की कमी के साथ 390 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। तरबूज 8 रुपए महंगा होते हुए 40 से 48 रुपए का हो गया, जबकि अमरूद 7 रुपए की कमी से 70 रुपए में बिकने लगा। इसी तरह कीनू स्पेशल 10 रुपए महंगा 220 रुपए से 230 रुपए किलो हो गया, जबकि सब्जियों में कचनार 10 रुपए सस्ती होकर 190 रुपए की हो गई। सब्ज मिर्च भी कीमत में 3 रुपए कमी के बाद 32 रुपए किलो पे आ गई। फूल गोभी 8 रुपए महंगी होने से 40 रुपए किलो हो गई। गाजर 6 रुपए महंगी होने के साथ 34 रुपए से 40 रुपए किलो हो गई। और जिसका डर था वही हो गया। यौन इंपोर्ट की काबीना से सिफारिश मुस्तरद होते एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी में कीमतों में इजाफा हो गया। कॉटन और पॉलिस्टर की मुख्तलिफ इकसाम की कीमतों में 1500 से 2000 रुपए तक इजाफा हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। यान इंपोर्ट समरी मुस्तरद होते ही यान कीमतों में बड़ा इजाफा सामने आ गया। फी बैग 1500 से 2000 रुपए का इजाफा हुआ, जबकि कॉटन की मुख्तलिफ अकसाम की कीमतों में 1500 रुपए बोरे तक इजाफा हुआ है। स्टेपल के फी बंडल में 2000 से जायद रुपए तक का इजाफा हुआ। इसी तरह जेड स्टेपल 40 सिंगल का बोरा 23,500 से 25,000, जबकि कॉटन 60 गुज्जर खान 2000 बंडल में इजाफा हो गया है। पोलेस्टर की कीमतों में इजाफा जो कि फी पौंड 5 रुपए इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मेंबर पाइमा फैसल मियादाद का कहना था कि यान बरकरार रहने पर बाजार दोबारा ऊपर गया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बाजार मुस्तहकम रहेगा। कॉटन यान और कॉटन फैब्रिक का और कॉटन रॉ कॉटन का इंपोर्ट होने की वजह से जो र्यूमर था उसकी वजह से बाजार एकदम से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नीचे गिरा और बहुत स्पीड से गिरा। उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। अब जब के कल या परसों जो डिसीजन आया कि जी अभी नहीं इंपोर्ट करनी, हमने उससे इंडिया से हमें रिटेन करना है इसी तरह जैसे पहले चल रहा है, तो वो बाजार एकदम से 1500 से 2000 रुपये पर बैग रेट बढ़ गए हैं। धागे की बरामद पर पाबंदी लगाकर आमद ड्यूटी फ्री की जाएगी। PHMA हाउस में सनतकारों की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन मियां फारूक हबीब कहते हैं कि आज के बाद मीटिंग नहीं खेलेंगे, फैक्ट्रियां बंद करने का ऐलान करेंगे। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के दफ्तर में दागे की किल्लत पर हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। चेयरमैन मियां फरुख ने कहा कि आज के बाद हम मीटिंग नहीं खेलेंगे, बल्कि हमारे मुतालबात ना माने गए तो जुमेरात को घंटा घर में एहतजाजी कैंप लगाएंगे। सेंट्रल चेयरमैन चौधरी सलामत ने कहा कि दागे की बरामद पर पाबंदी आयद की जाए, वरना रमजान से पहले हम फैक्ट्रियां बंद कर देंगे। अब हमारे पास टाइम नहीं है। अब फरवरी में हमारी एक्सपोर्ट डिक्रीज है, मार्च में डिक्रीज है, फैक्ट्रियां हमारी बंद हो रही हैं। तो ये आज जब वाइंड अप करें तो ये अपना अल्टीमेटम दें कि कब हम अपनी फैक्ट्रियां बंद कर देंगे। एमरजेंसी तौर पे बंद किया जाए। अगर इंपोर्ट खोल नहीं रहे वाघा बॉर्डर के थ्रू, तो कम से कम जो एक्सपोर्ट यार्न की पाकिस्तान से हो रही है उसको फौरी तौर पे बंद कर दिया जाए, ताकि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी और हमारे लेबर जो हमारे पास है वो काम कर सके और फैक्ट्रियाँ जो चल सके और एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ हो सके। आज इसके अलावा हमारा कोई मुतालबा नहीं है। अगर ये एक्सपोर्ट यार्न की बंद नहीं करते तो हम रमजान से पहले बंद कर देंगे।
और उसके बाद फिर मार्च शुरू होगा। साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सैयद ज़िया अलमदार ने कहा कि धागे के बगैर टेक्सटाइल सेक्टर का चलना नामुमकिन है। इसकी एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाकर इंपोर्ट ड्यूटी फ्री की जाए। चेयरमैन पावरलूम ओनर्स एसोसिएशन वहीद खालिक रामे ने कहा कि हम हुकूमती नेशनल पॉलिसी से टकराव नहीं कर रहे, मगर यार्न की किल्लत पर हुकूमत होश के नाखून ले। हर कमर्शियल और हर इंडस्ट्री वाले को ड्यूटी फ्री यार्न जो है वो विदन फ्यू डेज उसकी नोटिफिकेशन करें। ये हमने किसी से नहीं पूछना कि ये ड्यूटी कैसे खत्म करनी है। यही कैबिनेट जिसने ये फैसला किया है कि बाहर से आप इंडिया से यार्न नहीं मंगवा सकते, वही कैबिनेट इसी मंगल और बुध का जो इनका होता है सेशन, उसके अंदर ये प्रूव करे कि हर एक्सपोर्टर जो है उसने जितना पिछले साल एक्सपोर्ट किया था यार्न, उसका जो वेट एक्सपोर्ट किया था इतना वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकता है। अगर हुकूमत जो है वो में लेवल प्ले फील्ड नहीं देगी तो मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती होगी। हम हुकूमत पाकिस्तान के उस डिसीजन को जो वो नेशनल इंटेग्रिटी के लिए कर रही है, हम बिल्कुल सबसे ज्यादा बड़े मुहिब वेतन है, हम अरबों डॉलर का टैक्स देने वाले लोग हैं, तो हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि हम हुकूमत की किसी पॉलिसी से टकराव करें। लेकिन इस जो है फोरम के जरिए पुरजोर हम जो मुतालबा करते हैं कि खुदारा आप टेक्सटाइल के तमाम जो सेक्टर्स हैं उसको इक्वली ग्रो करने के लिए किसी बड़ी मछली को छोटी मछली को खाने का मौका ना दें। सीनियर नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी तलत महमूद ने कहा कि हमें पावर शो दिखाना होगा। हमारा माशी कत्ल बंद ना किया गया तो हम बाहर निकलेंगे। साबिक चेयरमैन एपबूमा आरिफ एहसान मलक ने कहा कि हम मुल्की सालमियत के खिलाफ नहीं, हमारा मुतालबा धागे की एक्सपोर्ट पर पाबंदी है। साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम खान ने कहा कि खबर शामिल करेंगे झंग से। कपास की काश्त पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई। सीड कॉरपोरेशन को मतलूबा तादाद फराहम कर दी गई है। बीजों की फराहमी के लिए प्राइवेट कंपनियों को भी शामिल किया जाएगा। आपको बताते चलें कि फी एकड़ बीजों पर 10,000 रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी। कपास की काश्त पर आयद पाबंदी को खत्म किया गया है। पंजाब सीड कॉरपोरेशन को मतलूबा तादाद फराहम कर दी गई है। बरामदात में इजाफा हुआ, लेकिन तिजारती खसारा भी ज्यादा हो गया। दरामदात की तादाद मनफी 3,000 US डॉलर से जायद हो गई, जो गुज़श्ता महीने 2555 US मिलियन डॉलर थी। गुज़श्ता साल इसी महीने तिजारती खसारा 1498 US मिलियन डॉलर था। मुल्की बरामदात में इजाफे के साथ साथ तिजारती खसारा भी बढ़ता जा रहा है। बरामदात से दरामदात की तादाद मनफी 3,000 US डॉलर से जायद हो गई। तिजारती खसारा मार्च के महीने में 3,271 US मिलियन डॉलर रहा। फरवरी के महीने में तिजारती खसारा 2,555 US मिलियन डॉलर था। गुज़श्ता साल मार्च के महीने में तिजारती खसारा 1,498 US मिलियन डॉलर था। माली साल 2020-21 का तिजारती खसारा भी 20,827 US मिलियन डॉलर है। गुज़श्ता माली साल के 9 महीनों में खसारा 17,348 US मिलियन डॉलर था। इंपोर्टर्स का कहना है कि इंपोर्ट पाबंदियों के बावजूद बढ़ रही है। इसका मतलब है कि एक्सपोर्ट्स पर खुसूसी तवज्जो जरूरी है। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से रेवेन्यू हासिल करने के लिए इकदामात इस सिलसिले में पॉलिसी मुरतब की जाएगी, जबकि पंजाब हुकूमत की मंजूरी के बाद फीसें आयद होंगी। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से रेवेन्यू हासिल करने के लिए इकदामात FWMC हुकाम का मौक़िफ़ है कि अखराजात बढ़ने की वजह से फैसला किया गया है। अब रेवेन्यू हासिल करने के लिए बड़ी कंपनीज और बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ को साथ मिलाया जाएगा। कम अज़ कम अखराजात पूरे करने के लिए पॉलिसी बनाकर पंजाब हुकूमत के साथ शेयर की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने जंग समेत दीगर इस्लाम में ज़ेर इल्तवा समुद्र पार पाकिस्तानियों के केसेस की तफसीलात तलब कर ली हैं, जबकि जंग में 21 केसेस अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ज़ेर इल्तवा समंदर पार पाकिस्तानियों के केसेस की तफसीलात तलब की गई हैं। अदालती रिपोर्ट के मुताबिक जिला जंग की सिविल अदालतों में 19 और सेशन अदालतों में 2 केसेस ज़ेर समाअत हैं। बेशतर केसेस आराजी और लेन देन के तनाज़ात से मुताल्लिक हैं, जिन्हें जल्द समाअत के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन की जानिब से केसेस के फरीकैन से राब्ते करने का फैसला किया गया है। ओवरसीज कमीशन के मुताबिक फरीकैन की अदम पेशी के बायस बेशतर केसेस इल्तवा का शिकार हुए हैं। ताहम ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन फरीकैन से राबता करके केसेस को जल्द हल करवाएगा।
कमालिया में चेयरमैन कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ MNA रियाज फतेहाना ने पब्लिक लाइब्रेरी का दौरा किया। रियाज फतेहाना कहते हैं कि पब्लिक लाइब्रेरी को जल्द ई लाइब्रेरी के साथ लिंक किया जाएगा। रिजवान खान रिपोर्ट करेंगे। रियाज फतेहाना का कहना था कि मुझे पब्लिक लाइब्रेरी को बनाने का एजाज़ हासिल है ताकि कमालिया की आवाम को इल्म का ख़जाना मुहैया किया जा सके। पब्लिक लाइब्रेरी का विजिट किया है, यहाँ किताबें काफ़ी पुरानी हैं, नई किताबों की ज़रूरत है। इस हवाले से सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग्स भी की गई हैं। इनका मजीद कहना था कि पब्लिक लाइब्रेरी को ई लाइब्रेरी के साथ लिंक किया जाएगा ताकि बच्चे यहाँ बैठकर दुनिया भर की लाइब्रेरियों के साथ लिंक कर सकें और इल्म हासिल करें। मैं चाह रहा हूँ कि ये लाइब्रेरी जो है इसको ई लाइब्रेरी के साथ लिंक किया जाए ताकि यहाँ से बैठ के बच्चे पाकिस्तान की तमाम बड़ी लाइब्रेरियों के साथ लिंक कर सकें और कंप्यूटर पर स्टडी कर सकें। रियाज फतेहाना का कहना था कि अगर ये कहा जाए कि लाइब्रेरियों में सोशल मीडिया के आ जाने से लोगों का रुझान कम हुआ तो ये बात किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन लाइब्रेरियाँ आज भी इल्म हासिल करने के हवाले से बेहतरीन जरिया हैं। लाइब्रेरीज बिल्कुल बेवकूफ़ हो गई हैं सोशल मीडिया की वजह से, कुछ हद तक दुरुस्त है, क्योंकि अखबारात हों या ये लिटरेचर हो जो या लाइब्रेरीज़ हैं, उसकी बजाय बच्चे अब इंटरनेट पे सीधा बुक्स लेकर घर में पढ़ लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का रोल बढ़ गया है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अच्छी जगह है। यहाँ पे हमें सबसे पहले करना जो है वो बुक्स की क्वालिटी, मेयार और सिलेक्शन को इम्प्रूव करना है। पब्लिक लाइब्रेरी में अदबी महफिलें, मुशायरों समेत दीगर सरगर्मियों को भी प्रमोट किया जाएगा ताकि शहरियों का लाइब्रेरियों में रुझान बढ़ाया जा सके। कैमरामैन तैयब खान के साथ रिजवान खान, सिटी 41 कमालिया। फिल वक्त इतना है।